हमारे टाउन के बैकयार्ड के अंदर एक वन ऑफ अ काइंड आइलैंड है, फ्रेजर कोस्ट। तो हमें यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ है और जैसे ही हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने तो दूसरी बार ने सोचा, सामान बांधा, गाड़ी में डाला, फेरी पकड़ी और छट से यहाँ लैंड कर गए। और ये सारी कहानी तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं किंगफिशर रिजॉर्ट। यार हम तो मतलब सैंड पे चलते चलते कब कीचड़ में पहुंच गए पता नहीं लगा। यार ये पूरी सैंड के ऊपर ना ये इस किस्म के छोटे छोटे से सुराख हैं, अगर आपको सही तरह से नज़र आ रहे हो ना। पहले तो मैं सोचा था यार ये क्यों है यहाँ पे, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये तो क्रैब्स हैं हर तरफ। वहाँ से उनका पूरा स्वाम्प इस साइड पे आ रहा है, तो बस भागो। स्वाम्प भी है, ये स्नेल्स भी हैं यहाँ पे। किधर आ गए भाई। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँ, एबोरिजिनल्स के साथ ऑस्ट्रेलियंस का रहा है फटा। जहाँ 200-250 साल पहले फिर और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे प्रिजनर्स भेजे और उनका प्लान यही था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबके सब इकट्ठे कर दो। वैसे भी बैरन सा लैंड है, क्या ही कर लेंगे यहाँ पे ना। वो यहाँ पर आए, उन्होंने एबोरिजिनल्स जो यहाँ पे थे वो नंबर्स में बड़े थोड़े थे, इनके पास मॉडर्न नस्लें भी, ये सब चीज़ें, तो इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया पूरी चीज़ को। खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक बहुत बड़ी जंग है। तो चलते चलते 2007 में आके आई गेस मोबो वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक फेमस केस है, जो कि वो मोबो जीता था। उसके बाद गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल पोजीशन चेंज की है। तो अब गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हाँ भाई ओरिजिनल कस्टोडियन एबोरिजिनल्स है। तो फिर आप कहीं भी जाओगे, कहीं सरकारी दफ्तरों में जाओ, आप कोई पासपोर्ट वीज़ा के इन चक्करों में पढ़ो, आपको हर तरफ नज़र आएगा कि भाई एबोरिजिनल्स ही यहाँ के ओरिजिनल कस्टोडियंस हैं। अब मान रहे हैं उनको ना। और इसलिए जब आप गाड़ी के इस टूर पे आते हो तो यहाँ पर भी हर तरफ वो यही अनाउंस करते रहते हैं कि सिर्फ इस लैंड के नहीं, इस एयर भी, स्काई भी, हर चीज़ के जो कस्टोडियंस हैं वो वही लोग हैं। अब इनको एक्नॉलेज करते हैं। हम लोगों ने अपने लिए एक लाइट शो बुक किया हुआ है। यहाँ पे लुमिना लाइट शो होता है, जो कि तकरीबन स्टार्ट होना है 15 मिनट के बाद। हमारी बसेस या पता नहीं खुद चल के जाएंगे। स्टार्ट होगा 7:30 पे, अभी 7:15 के करीब टाइम हुआ है। सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस रिज़ॉर्ट के साथ स्विमिंग पूल भी है, सोनास भी हैं, स्पास भी हैं, जिम भी है, काफ़ी कुछ है। ये स्विमिंग पूल भी है, लेकिन स्विमिंग पूल के साथ इशू ये है कि ये 6 to 10 है, लेकिन हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही नहीं है, तो हम इसके अंदर जा ही नहीं सकते हैं। कोशिश लेके आने चाहिए थे, मतलब अनप्रिपेयर्ड आए। माहौल अच्छा है, पूल अच्छा लग रहा है, लेकिन खैर अभी हमने अपने लिए लुमिना लाइट शो बुक किया हुआ है। उसकी बस में भी 10-15 मिनट का वेट है, तो बस हम उसका ही इंतज़ार करते फिर रहे। खैर अभी हम लेट हो रहे हैं, अभी हम वापस चलते हैं। हमारा वो लाइट शो बस शुरू होने वाला है। Welcome to Illumina Kingston Bay Resort. My name's Tom. I'm going to take. To enhance these lights and lasers, we do use a fogging effect. So if you do notice a weird smell in the air, that's what that is. I promise you, it's not me. I hope you all enjoy, and I hope you all enjoy the rest of your evening. यार आप देखो, अब इस तरह के गोरों वाले रिजॉर्ट में आओ घूमने फिरने के लिए। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे हलाल खानों का है। यहाँ पे एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, डूम रेस्टोरेंट। हमने वहाँ पे बुकिंग की, जब हमारा फाइनली टाइम आया उनसे जाके पूछा हलाल है खाने का, वो कहते नहीं। और वेज ऑप्शन में भी सिर्फ पम्पकिन ही था। मैं तो छोटे होते भी जब घर में कद्दू बनते थे तो अंडा खाता होता, तो मैं तो मेरे से तो नहीं रहा गया जाना। लेकिन खैर फिर हम एक और रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ के अंदर सरप्राइजिंगली बीफ हलाल है, बाकी सप्लाई हलाल नहीं है। ये बड़े बड़े मसले हैं यहाँ पे इस तरह के, जो ना आप घूमने फिरने निकलो, आप यही है कि घर से ही लेके आओ आलू वाले पराठे, इन पे ना रहो। हम लोग बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम स्टेक ऑर्डर करने लगे हैं। अरे ये मेक श्योर जस्ट बीफ
So medium well is the chew one or Medium well is very cooked. Yeah. very cooked? Yes. Yeah, that we'll Yeah. fine with that. Yeah. A quick question by the way, is this steak going to be a little bit saucy or like how is it going to be? Not too saucy, no. It comes with the sauce on the side, so it's mainly Alright. just like this steak. Okay. not- पता नहीं ये गलत किया कि ठीक किया है, लेकिन हम लोगों ने बीफ स्टेक ऑर्डर कर लिया है। लास्ट टाइम स्टेक मैंने ऑक्सन ग्रिल का खाया था पाकिस्तान में। लेट्स सी कि उस मुकाम तक ये चीज़ पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती। डिसअपॉइंट नहीं करी, सही कुक किया हुआ है भैया। एक अंदर फील हो रहा है मुझे। खाने का तो मैं रिव्यू ऐसे दे रहा हूँ जैसे मेरे पास बड़े ऑप्शन थे। अच्छा था बुरा था जो भी था यही था, यही खाना था यार। वो जो एक ख्वाहिश थी ना पिछले 2-2.5 सालों से कि एक स्टेक खाना है इस तरह का मीडियम वेल डन स्टेक, यार वो पूरी हो गई। अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी जो है वो एग्जैजरेटेड नहीं बता रहा, ये जेन्युइन ऐसा है। लेकिन ये हो सकता है कि मैं पहले से भूखा हूँ और मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बायस्ड हो, शायद भरे पेट आऊँ तो उस तरह की फीलिंग ना आए, बट ओवरऑल वर्थ इट। तो स्टेक ऐसा है कि यहाँ पे दोबारा आया जा सकता है। वो एक अलग बात कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 15 मिनट कहीं गाड़ी पार्क करो, उसके पैसे दो, फिर फेरी पकड़ो, फिर फ्रेजर आइलैंड में आओ, और यहाँ पर भी सिर्फ डिनर मिलता है तो डिनर तक रुको। रात में फेरियाँ नहीं जाती तो नाइट स्टे करो। तो ये जो $40 का स्टेक है जब तक 500-600 का नहीं हो जाएगा ना तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी हमने दिन में आज ठीक ठाक ट्रैकिंग कर लिया है, सनसेट देख लिया है, लाइट शो खा पी भी लिया है, स्टेक्स भी, सब कुछ सुकून से सोएंगे और कोशिश करेंगे कि सूरज के बाद उठे। अब ना मेरा भी एक दिल करता है कि मेरे पास अपनी एक कैंपर वैन हो जिसके अंदर कैंपिंग का सामान हो, हर चीज़ हो। आपका जब दिल करे आप वो गाड़ी पकड़ो, फेरी पे डालो और यहाँ पर आ जाओ। या मैं ना भी सो भी उठा तो मैंने देखा यहाँ पे सारी वाइट हुई है। पहले तो मुझे लगा कि शायद रात को कुछ स्नोफॉल होगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार यहाँ पर तो कभी ठंडी हवा बड़ी मुश्किल से आती है, बर्फ़बारी किधर से होगी यहाँ पे। लेकिन ये सैंड है, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। जो लोगों के कमरे में जाने के लिए उन्होंने ये रास्ता बनाया ना, ऐसे कुछ हॉन्टेड फील देता है ये। यहाँ पे सारी की सारी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चल रही है, ऐसे कॉलम्स पे है, और इन कॉलम्स और बीम्स को देख के मेरे अंदर का स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाग रहा है। पहले मैंने सोचा कि हम लोग रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैंने कहा रिजॉर्ट में तो बैठे हुए हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो निकले यहाँ पे मोस्टली चीज़ें 15-18 किलोमीटर्स दूर हैं। आपको वो 4 व्हील ड्राइव कैसी गाड़ियाँ बुक करके कहीं पर जाना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हैं, लेकिन प्राइमरीली सारे स्पॉट्स वही हैं जिनमें थोड़ी सी हाइकिंग इन्वॉल्व है, थोड़ी ट्रैकिंग इन्वॉल्व है, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी एक ही जगह है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ट्वेल नहीं चल रहा, 8 की स्पीड से भाग रहा हूँ मैं। ये ख़त्म नहीं हो रही, ये और ज़्यादा से ज़्यादा स्टीप होती जा रही है। दूर से लग रहा है कहीं पे सनराइज हो रहा है, इसका मतलब सनी डे होगा। पता ही नहीं लगा कि कब हम इतना ऊपर आ गए, और अभी तो और भी जाना ऊपर, लोग आ रहे हैं ऊपर से नीचे। अंदाज़ा पड़ता है पिछले 20 मिनट से ना मैं बस पहाड़ चढ़ी जा रहा हूँ, पता नहीं होता हूँ। यार अभी पीट गुजरा था, एक लड़का यहाँ से गुजरा, मैंने उससे पूछा कुछ इंटरेस्टिंग है, वो कहता है तो सही, ये क्या क्या चलने लगा। मैं कहा बता दे भाई कुछ इंटरेस्टिंग है। तो फिर उसने बताया कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओ और आप लेफ्ट लो तो आपको जो है एक ऐसा व्यू आएगा इस आइलैंड का, पूरा टॉप व्यू आएगा। लेट्स ही देखते हैं कितना सच है। वैसे मेरे जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये कभी कभार ना यहाँ के रहने वाले लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देते हैं चीज़ को। 2 times मुझे ना थोड़ा सा शक पड़ रही है उस पीठ की बातों पे कि पता नहीं ऐसा कुछ मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं ठीक ठाक पहाड़ी चढ़ गया हूँ। खैर वो जो लड़का पीठ यहाँ से गुजरा ना, मैंने उससे पूछा था कि कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हो। कहता मुझे 6 साल हो गया, 6 साल इस आइलैंड पे। फिर मुझे समझ में आता है कि ना ये लोग पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको नेचर की तरफ ज़्यादा ही मोहब्बत है। अदरवाइज़ यहाँ पे रहना एक डेली लाइफ में बड़े चैलेंजिंग पोजीशन में हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो भी सामान आना है
वो फेरीज़ के थ्रू ट्रक लोड होगा तो यहाँ आएगा तो सामान उन तक पहुँचेगा। ना यहाँ पे डिलीवरीज है ना कुछ और। जो हार्वी वे में रह के मैं जो रोना रोता हूँ ना, उन लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही लाइफ है, ये तो उससे भी 2 स्टेप नीचे है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी समझ में आती है, यहाँ के जो मोस्टली लोग हैं वो रिजॉर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस रिजॉर्ट वाले फिर अकोमोडेशन देते होंगे, खाना शाना सारा चीज़ें वही अरेंज करते होंगे। जब रिजॉर्ट की डिलीवरीज आनी है तो फिर इन लोगों के सामान भी आ जाता होगा। और वंस इन अ व्हाइल आई गेस रिजॉर्ट की जो फेरी है जो कि जाती है मेन लैंड तक, तो वो उनके लिए शायद फ्री होती होगी ना, ऐसी चीज़ों का मैनेज कर रहे हो। ये सारी मेरी वो है, मेरा गैस है। देखिए मैं 31 साल का हो गया हूँ यार, मैं मान लो बात। मेरे ख्याल में ठीक ठाक बातें हो गई, ऊपर से सनराइज़ भी होना शुरू हो गया, तो सही मोमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं। यार मैंने तो सिर्फ छोटी सी पहाड़ी ऊपर जाते देखी थी और मैं रास्ते को फॉलो करते करते यहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन ये जगह तो अच्छी है, और अगर आपको ये फेंस नज़र आ रही हो ना, तो यही वो फेंस है जो कि पूरे रिजॉर्ट ने अपने, तो आई गेस 3-4 किलोमीटर का वो पूरा एरिया है पूरा, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने ये फेंस की हुई है ताकि डिंगोज ना आ जाए ना। और अभी एक और चीज़ भी हो रही है कि मुझे डिंगो स्टिक कैरी करनी चाहिए। रिस्क ले रहे हैं मालिक हम। हम यहाँ से आए हैं और इधर आया है, यहाँ पे एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये वाला रास्ता जा रहा है, वहाँ पर वो फेंस है। ये पूरी 4 व्हील ड्राइव जो हर तरफ लिखी हुई ना कि आपकी गाड़ी के पास 4 व्हील ड्राइव वाली परमिट होना चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि थोड़ा सा आप रोड जैसी आपने रिजॉर्ट के प्रीमिसेस से बाहर निकलना है, रोड्स ख़त्म हो जानी है, फिर ये इसी तरह की सैंड से गुजरना पड़ता है, इसलिए आएगा इसे उन्होंने 4 व्हील ड्राइव का रखा हुआ है ना। वैसे तो अल्लाह कहता है सीधे रास्ते पे जाओ, लेकिन जो मेरे अंदर का शैतान है ना, वो मुझे लेफ्ट पे भेज रहा है। वो कह रहा है वो एरो लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो कहीं किसी स्पॉट पे जाता होगा। मुझे ना लग नहीं रहा कि जहाँ जिस रास्ते में मैं निकला हूँ मुझे कहीं लेकर भी जाएगा। लेकिन बात ये कि छोटी छोटी विंस चाहिए होती हैं। अब एक ट्रैक शुरू किया है, उसको एंड तक पूरा करते हैं, फिर बाद में फैसला करते हैं कि वो वर्थ इट है कि नहीं है। लेकिन मुझे दूर दूर से कहीं ना वो ब्लू चीज़ दिख रही है, मुझे कहीं से पानी का व्यू आ रहा है और मैं ठीक ठाक इस टाइम हाइट पर भी हूँ। एंड मुमकिन है कि आंखों के लिए ट्रीट आगे पड़ी हुई हो। तो जैसे मैं आगे चल रहा हूँ ना, जो मेरे साइडों पे फेंस है ना जो कि डिंगोज को यहाँ आने से रोक रही है, उसका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। तो मुझे मेरी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि ना कुछ स्टिक अपने पास रख ही लूँ। ये स्टिक एक मिली है, गुजारा हो जाएगा अपना, बस अब हम सेफ हैं। अब डिंगोज को लेके उन्होंने ठीक ठाक फवेला मचाया हुआ है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल। इतनी बात नहीं है, बात ये है कि जब आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो ना जिसको पसंद नहीं आता, उसको लगता है कि आप उस पर अटैक करने वाले हो ना, तो वो उस टाइम पे वो आप पे अटैक कर देते हैं। तो सारी जो हरकतें यहाँ पे चल रही हैं सिर्फ उस चीज़ को रोकने के लिए हैं। वैसे मैं सोचता हूँ अगर पाकिस्तान में होता, अब तक तो नीला तोता दे दिया होता इसके मुंह में। काफ़ी देर से हम चलते आ रहे हैं और अब फाइनली पहुँच गए। नहीं भाई, पीठ गलत नहीं था, पीठ सही कह रहा था। पीठ कभी झूठ नहीं बोलता, ये पीठ तो गोरों का सरफराज निकला। इस पूरी जगह की एम्बियंस दिखा दूँ। आप ये देखो, हर तरफ फॉरेस्ट, फेंस भी है, आप थोड़े प्रोटेक्टेड भी हो। ये देखो बिल्कुल नेचर के करीब, किसी इंसान के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस फेंस के पार आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा आइलैंड। अब मुझे नहीं पता कि कैमरा कितना को जस्टिस कर रहा होगा, लेकिन आँखों को देखने में ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे तो लोग अपने तौलिए यहाँ पे छोड़ के गए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग जानबूझ के छोड़ गए होंगे, भूल क्या होगा बंदा। अंदाज़ा था कि जब मैं बाहर कहीं घूमने फिरने निकलता हूँ, मैं थोड़ा जज्बात में बह जाता हूँ, मैं थोड़ा दूर निकल लूँगा। तो मैं अपने साथ एक कुकी लेके चला, प्रोटीन बार। मैंने कहा कि रास्ते में अगर कहीं भूख लगी तो खाएंगे। तो आई गेस मॉर्निंग, तो आई गेस ये बेस्ट टाइम है कि आप वो एंजॉय करो। लेकिन फिर से मैं उस डायलेमा पे आ गया हूँ। एक ऐसी चौक है यहाँ पे जहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है, आप यहाँ से जाओगे, आप सैंड बार से निकलोगे जहाँ पे हमने कल सनसेट देखा है, वहाँ से निकलोगे आप, फिर रिजॉर्ट तक पहुँचोगे। दूसरा ऑप्शन है कि जिस रास्ते से आए हो चुपचाप डुन 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 डुन
स्नो है, मान लो स्नो है ये। बस ये हाइकिंग करके हम लोग वापस पहुंच गए अपने इसी हॉन्टेड रास्ते पे। चेकआउट का टाइम आ रहा है, 10:15 पे हमारी फेरी है और हमें 9:15 तक हमें निकलना है यहाँ से। सामान चेक इन करा देंगे ताकि फेरी ले जाए और बाकी फिर निकलते हैं। यही है, वही नॉर्मल, वही सैड सी फीलिंग आ रही है कि वेकेशन ख़त्म होगी। बैक टू वो जितने मसले आइलैंड के दूसरी तरफ छोड़ के आए थे ना, वापसी उन्हीं में। लेकिन खैर ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा ट्रिप था। करो यार, दुनिया घूमो, अभी नहीं तो कब। बस वापसी का टाइम आ गया, अभी हम हर चीज़ को एक फाइनल गुड बाय से बोल रहे हैं। ये वाला ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग इस पर वापस चल जाएँ, लेकिन ये इतनी बम्पी राइड है कि सारी हड्डियाँ हिला दे बंदे की, तो इससे अच्छा हम वॉक ही कर लें। कुछ 10-15 मिनट की वॉक है यार। ये जो सनसेट बार है ना, ये यहाँ का मून रेस्टोरेंट है। कहीं भी जाओगे आपको लगेगा यार ये कब आएगा, हर तरफ लिखा हुआ है। यहीं से शुरू हो रही कहानी, यहीं ख़त्म हो रही है। बस जी, अगर मगर का खेल ख़त्म, फेरी आ गई, बोर्डिंग स्टार्ट, हम निकले।